हेलो एवरीवन। अपन क्वेश्चंस कर रहे थे पार्टनरशिप के क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए डीके गोयल का अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 1.110। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। Asha is entitled to a salary of rupees 2 lakh per annum and a commission of 8% of net profit before charging any commission. Lata is entitled to a commission of 8% of net profit after charging her commission. Net profit for the year 31st March 2024 amounting to rupees 5 lakh 40. कह रहे prepare profit and loss appropriation account. तो यहाँ पे आपको कमीशन किसको देना है? पार्टनर्स को देना है। और पार्टनर्स को हम जो कमीशन देते हैं वो हमारा क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। वो हमारा क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो प्लस वो पार्टनर से रिलेटेड हो तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एंड ऑफ द ईयर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, वो मैनेजर्स के कमीशन के लिए बनता है। तो सीधे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको केवल क्या कह रहा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 पर्टिकुलर अमाउंट। क्या कह रहा है? आशा एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 2 लाख पर एनम। हमें आशा को सैलरी देनी है। कितने की सैलरी देनी है? हमें आशा को 2 लाख रुपीज पर एनम की सैलरी देनी है। तो सैलरी कौन किसको दे रहा है? सैलरी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। कैसे देंगे? जो भी सैलरी का अमाउंट होगा वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये जो सैलरी है पार्टनरशिप फर्म का एक एक्सपेंस है। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। अब ये जो सैलरी टू पार्टनर है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स तो उस नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम उसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा टू सैलरी टू पार्टनर और आशा की सैलरी आ गई कितनी? 2 लाख। अब आगे क्या कह रहा है? आशा को हमें कमीशन भी देना है। आशा को क्या देना है? कमीशन भी देना है। कितना? 8%। किसका 8%? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो नीचे आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख 40। तो आशा को कमीशन देना है किसका? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें से कोई कमीशन चार्ज नहीं हो रखा हो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 5 लाख 40, रेट इज 8%। कितना परसेंट देना है? 8%। तो 5 लाख 40 का 8% होता है 43,200। ऐसी क्या कह रहे हैं? कमीशन हमें लता को भी देना है। लता को भी हमें कमीशन देना है। कितना परसेंट? 8%। किसका? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यानी वो नेट प्रॉफिट जिसमें से खुद का कमीशन माइनस हो रखा हो उस नेट प्रॉफिट में से हमें लता को कमीशन देना है। तो लता को कमीशन देना है किसमें से? नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? विच इज आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो याद है क्या आफ्टर के केस में क्या बताया था? आफ्टर के केस में बताया था इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट है 5 लाख 40। रेट आपको कितनी परसेंट है? रेट आपको दे रखी है 8%। तो इंटू 8 अपॉन 108 इंटू 8 अपॉन 108। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 40,000। तो ये कमीशन अब कौन किसको दे रहा है? ये कमीशन पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। कैसे देंगे? जो भी कमीशन का अमाउंट होगा वो कमीशन का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो कमीशन है ये पार्टनरशिप फर्म का एक एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको करते हैं अपन क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट 83,200, टू आशा कैपिटल अकाउंट 43,200 एंड टू लता कैपिटल अकाउंट 40,000। तो आशा और लता के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है, किससे, कमीशन से। तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट, अब इस एंड ऑफ द ईयर में इस कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करना है। ये जो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, और ये पार्टनर से रिलेटेड है। तो ऐसा नॉमिनल अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो प्लस वो पार्टनर से रिलेटेड हो, तो उस नॉमिनल अकाउंट को एंड ऑफ द ईयर में हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिख देंगे टू कमीशन टू पार्टनर। आशा का कमीशन कितना है 43,200, और लता का कितना है 40, टोटल हो गया 83,200। फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5,40,000। तो नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसके बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, पीएनएल से। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,40,000, 5,40,000। अब इस 5,40,000 में से माइनस करेंगे 2 लाख, माइनस करेंगे 2 लाख, माइनस करेंगे 83,200, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,56,800। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 में। तो इसको आशा और लता में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आशा का आएगा 85,600 और लता का आ जाएगा 1,71,200। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये कौन किसको दे रहा है, ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। कैसे देंगे, जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो प्रॉफिट का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी प्रॉफिट देने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट एंड टू लता कैपिटल अकाउंट। देखो अभी अपन प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसलिए मैंने आपको ये जर्नल एंट्रीज करवाई हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में कह रहा था प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप केवल इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे, ये एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसलिए मैं ये एंट्रीज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 with a capital of 4 lakh and 8 lakh respectively on 1st April 2023. Each partner entitled to 10% interest on his capital. B is entitled a commission of 10% of net profit before charging any commission. A is entitled a commission of 8% of net profit after charging all commission. Net profit for the year ended is 4,80,000. कह रहे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इसका क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कहता है ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 2:3 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। ए की कैपिटल है 4 लाख और बी की कैपिटल है कितनी, 8 लाख। क्या कह रहा है, ईच पार्टनर एंटाइटल 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। कह रहा है दोनों पार्टनर को उनकी कैपिटल पे हमें 10% इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो बी की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख का 10% कितना हो गया 80,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कौन किसको दे रहा है,
ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। कैसे देंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है, ये अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती तो करते हैं क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनरशिप फर्म का एक एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, और ये पार्टनर्स से रिलेटेड है। तो ऐसा नॉमिनल अकाउंट जो एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट को हम एंड ऑफ द ईयर में कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है? 40,000, तो ए का 40,000 आ जाएगा, और बी का कितना है? 80,000, तो बी का आ गया 80,000, और टोटल ये आ गया 1,20,000। समझ में आया? आगे क्या कह रहा है? बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, कह रहा है बी को कमीशन देना है, बी पार्टनर है, उसको क्या देना है? कमीशन देना है। किस पे? नेट प्रॉफिट पे। कितना परसेंट? बी को हमें 10% कमीशन देना है, किस पे? नेट प्रॉफिट पे। कौन सा नेट प्रॉफिट? बिफोर, विच इज बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, वो नेट प्रॉफिट जिसमें से अभी तक कोई कमीशन चार्ज नहीं किया गया, उस नेट प्रॉफिट में से हमें बी को कमीशन देना है। आई क्या बात समझ में? क्या कह रहा है? बी को कमीशन देना है, किस में से? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? विच इज बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, वो नेट प्रॉफिट जिसमें से कोई कमीशन चार्ज नहीं हो रखा हो। तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तो नेट प्रॉफिट नीचे दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000, तो 4,80,000 का कितना परसेंट कमीशन देना है? कमीशन देना है 10, कितना देना है इसको? बी को 10%, तो 4,80,000 का 10% कितना हो गया? 48,000 हो गया। ऐसे क्या कह रहा है? ए को भी कमीशन देना है, ए को भी कमीशन देना है, किस पे? नेट प्रॉफिट पे। ए को भी हमें कमीशन देना है, कितना? सॉरी, ए को भी हमें कमीशन देना है, कितना? 8%। किसका 8%? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्या कह रहा है? ए को कमीशन देना है 8%। किसका 8%? नेट प्रॉफिट का। कौन सा नेट प्रॉफिट? वो नेट प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, वो नेट प्रॉफिट जिसमें से सारे कमीशन माइनस हो रखे हो, उस नेट प्रॉफिट में से ए को कमीशन देना है, कितना परसेंट? 8%। तो भैया ए को कमीशन देना है किसमें से? नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें से सारे कमीशन माइनस हो रखे हो। तो आपने कमीशन किसको दिया? बी को दिया था 48,000 का कमीशन, तो एक तो बी का कमीशन, और क्या कह रहा है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ऑल में मतलब उसका खुद का भी हो गया, तो आफ्टर के केस में क्या होता है? इनटू रेट डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं? 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 4,80,000, ये बी का कमीशन कितना निकाला? 4,80,000, और कितना देना है? 8%, तो इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 8, रेट हो गई 8%, तो क्या होगा? इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 32,000। कितना आ रहा है? 32,000। तो ये कमीशन कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कमीशन कैसे देगी? जो भी कमीशन का अमाउंट होगा वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती तो करते हैं क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये जो कमीशन है, ये कमीशन आपका एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कमीशन देने की, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। अब ये जो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, और ये पार्टनर्स से रिलेटेड है। तो ऐसा नॉमिनल अकाउंट
विच इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर, तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर। तो यहां जाएगा टू कमीशन टू पार्टनर। ए का कमीशन कितना निकाला 48,000, सॉरी ए का कमीशन कितना निकाला 32,000 और बी का कमीशन कितना निकाला है 48,000, टोटल कितना हो गया 80। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट जो है 4,80,000 का है, तो इस नेट प्रॉफिट को हम पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया 4,80,000। 4,80,000 में से माइनस करेंगे 1,20,000, माइनस करेंगे 80,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,80,000। क्या कहलाएगा ये, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का आ जाएगा 1,12,000 और बी का आ जाएगा कितना 1,68,000। इस 2,80,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट ये कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। कैसे देगी, जो भी ये प्रॉफिट का अमाउंट है, ये प्रॉफिट का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा ये आपका, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1,12,000, 1,12,000 और 1,68,000। ये नहीं आएंगे 1,12,000 और 1,68,000। समझ में आया। चलिए कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस अपन करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।